नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइस, अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर तो ये क्लास होने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 4 मार्च 2024 को आपका इंग्लिश का पेपर है, तो आज पूरा का पूरा मैं आपको सॉल्व बताने वाला हूँ, कैसे टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे एक ही वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए गाइस, क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले लिखा होगा नोट की आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन द OMR शीट। यानी जो भी 20 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं वो सब के सब आपको OMR शीट में भरना होगा। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 to 3, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, दिए गए पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दिए गए पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ लिखा हुआ मिलेगा और नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे होंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, उनके आंसर आपको देने होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि हाउ मैनी सन्स हैड निरंजन। हाउ मैनी सन्स हैड निरंजन, निरंजन के कितने पुत्र थे। तो जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि निरंजन को जो है वो 4 सन्स यानी 4 पुत्र थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाई वाज निरंजन वेरी सैड, यानी जो निरंजन था वो बहुत दुखी क्यों था। जो निरंजन था वो बहुत ज़्यादा दुखी क्यों था। तो हिज सन्स वेयर लेजी एंड इनएक्टिव, उसके जो पुत्र थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, आलसी थे, और इसी वजह से वो हमेशा उदास रहता था। अगला क्वेश्चन है कि वेयर डिड हिज सेव मनी, यानी उसने जो अपना पैसा है वो कहाँ पर सुरक्षित रखा। वरीड अंडर द ग्राउंड। ठीक है, अंडर द ग्राउंड, मैदान में जो है उसने नीचे दबा करके और उस पैसे को सुरक्षित रखा। अगला क्वेश्चन आपका आर्टिकल से रिलेटेड है। लिखा हुआ है डैश 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 एयर इज नेसेसरी टू लाइफ, यानी जो वायु है वो जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो यहाँ पर ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा, दा भरा जाएगा या ननाबदीस हो जाएगा। तो यहाँ पर दा भरा जाएगा, याद रखिएगा क्या भरा जाएगा, दा भरा जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि इट इज डैश डैश हैविली नाउ। अब यहाँ पर क्या होगा, रेन होगा, रेंड होगा, रेनिंग होगा, नन होगा, क्या होगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इट के साथ लगा हुआ है इज, और इज आता है कॉन्टीन्यूअस टेंस में, और कॉन्टीन्यूअस टेंस का रूल होता है कि क्रिया में लगाना होता है ING। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा रेनिंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेनिंग। अगला क्वेश्चन है कि सीमा इज द ऑफ 3 डाटर, यानी जो सीमा है वो 3 पुत्रियों में क्या है, ओल्ड है, ओल्डर है, द ओल्डेस्ट है, या फिर नन, यानी इनमें से कोई नहीं है। तो एक बात समझ लीजिएगा कि यहाँ पर सीमा की तुलना की जा रही है अन्य 3 लड़कियों से। ठीक है, सीमा की तुलना की जा रही है अन्य 3 लड़कियों से। इसका मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा ER लगता है, तो ओल्ड में हो जाएगा ओल्डर। अगर ये कहा जाता कि सीमा उन 3 लड़कियों में सबसे बड़ी है तो सुपरलेटिव डिग्री होता, और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगता है तो ओल्डेस्ट हो जाता। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है कि ही इज फंड, यानी वह शौकीन है, सक्सेस सफलता का। तो ऑन होगा, ऑफ होगा, इन होगा कि ऑफ होगा। तो यहाँ पर OF ऑफ होगा, यानी का, ऑफ मतलब होता है का, वो सफलता का शौकीन है। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है कि द रोड ऑफ वे वी रूल्स द मस्ट। ये यहाँ पर आपको आगे पीछे करके सेंटेंस लिखा गया है, इसका आपको करेक्ट करके लिखना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो C आपका सही होगा कि वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यानी कि हमें सड़क के नियमों को मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 to 10, यानी क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उनके उत्तर देने हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। लिखा हुआ है गौतम बुद्ध 563 BC 483। अब एक गौतम बुद्ध के ऊपर कहानी लिखी गई है, फिर नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हेन डिड सिद्धार्थ गो टू स्कूल, यानी जो सिद्धार्थ है वो विद्यालय कब जाते या विद्यालय कब गए। तो याद रखिएगा एज ऑफ 12 साल की उम्र में वो विद्यालय गए। अगला है व्हाट डिड ही सी ऑन द वे, रास्ते में उन्होंने क्या देखा। ऑन द वे माने रास्ते में उन्होंने क्या देखा।
रिच मैन, मर्चेंट, ठीक है, या फिर सिक मैन। तो उन्होंने एक सिक मैन, एक बीमार आदमी देखा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 11 to 13, 11 से 13, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोज लेसन। प्रोज पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर देने। चलिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यानी 11वां नंबर कि व्हाट इज द रिफर टू एज ए पीस ऑफ हेवन। तो याद रखिएगा यहाँ पर कूर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। यानी जो पोस्ट मास्टर था, जो डाकिया था, वो कितने पैसों की व्यवस्था कर पाया। तो 17 पैसों यानी 70 पैसों की वो व्यवस्था कर पाया। अगला है कि वाट वाज टॉपिक ऑफ इजी रिटन बाय द एन। ठीक है, यानी एन जो है उनके बारे में क्या लिखा गया, तो लिखा गया कि ए चैटर बॉक्स, वो बहुत ज़्यादा बात होनी थी या बातचीत करने वाली। फिर क्वेश्चन नंबर 14 to 50 यानी क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 15 तक, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक आपको इस तरह से पोयम लिखी हुई मिलेगी और उस पोयम का आंसर आपको नीचे लिखे हुए प्रश्नों के अकॉर्डिंग देना होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन व्हाट शुड अमांडा डू। फिंगर हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, क्लॉथ हो जाएगा या नेल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही होगा, नेल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द इंस्ट्रक्शन टू अमांडा इज़ नॉट टू सिट लाफिंग डीपली, है ना। उसके बाद लिखा है स्लॉचिंग या फिर आइडल लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आइडल हो जाएगा, IDLE। क्वेश्चन नंबर 16 to 20, 16 से 20, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन द बुक ऑफ फुटप्रिंट विदाउट फीट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग ऑप्शन। नीचे कुछ क्वेश्चन फिर लिखे गए हैं ऑब्जेक्टिव, उनके आंसर आपको देना है। जिसमें से 16वां नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डज सी थिंक सी डिजर्व। यानी उसने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सेफ के लिए क्या चीज़ करना, किस चीज़ के बारे में विचार किया। तो याद रखिएगा डेलीशियस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हेयर वाज द थिएटिकल कंपनी शॉप सिचुएटेड। तो यहाँ पर हो जाएगा ड्यूरी लेन, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है कि व्हेयर डिड ही फाइंड कंफर्ट इन लंदन। ठीक है, लंदन में उनको कैसा आराम मिला, इसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा ए बिग स्टोर, एक बड़े से स्टोर में, एक बड़ी सी दुकान में कह सकते हैं। अगला है कि हाउ हैज़ द नरेटर डिस्क्राइब अनिल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, माने सिंपल भी है, काइंड भी है और इजी गोइंग भी है। तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस्टर पंफ्री। तो मिस्टर पंफ्री जो है वो लविंग हैं, एक प्रेम करने वाले, एक अच्छे किस्म के। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले आप वीडियो को जल्दी से एक लाइक करेंगे, और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है आपका सेक्शन बी, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। लिखित क्वेश्चन यहाँ से आपके शुरू होते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। ध्यानपूर्वक दिए गए प्रश्नों को पढ़ना है और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, इसके नीचे 3-4 क्वेश्चन लिखे गए हैं। पहला लिखा है व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक ब्रिमिंग विथ। तो भैया देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रिमिंग विथ स्टोरीज एंड एंडेट्स। यहाँ तक हो जाएगा आंसर, है ना। यानी कि इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको कहीं अपने मन से नहीं लिखना है। यहाँ जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसी में से ढूंढ कर लिखना है। ढूंढ कर तो आप आसानी से लिख ही पाएंगे कम से कम, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि हु मेड दिस यूनिवर्स, है ना। व्हाट डिड ही क्रिएट, यानी इस यूनिवर्स को, इस समस्त ब्रह्मांड को किसने बनाया है। तो देखिए लिखा हुआ है कि द क्रिएट ब्रह्मा मेड दिस यूनिवर्स। ब्रह्मा ने इस समस्त ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को बनाया है ना। तो बिल्कुल आसान है, सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर यहीं से आपको पढ़ पढ़ करके दे देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर। यानी कि आपके बहन की शादी है जिसके लिए आप एक
पत्र लिख रहे हैं। और या फिर आप लिखेंगे राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग, अपने प्रधानाचार्य के लिए आपको एक पत्र लिखना होगा। हिम टू गिव यू अ करेक्टर रिगार्डिंग योर कंडक्ट द एंड करेक्टर, यानी आपको एक प्रधानाचार्य के लिए पत्र एप्लीकेशन लिखना होगा जिसमें आपको ये कहना होगा कि मेरा आप एक चरित्र प्रमाण पत्र बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि यू आर मनोज, मान लीजिए कि आप मनोज हैं या रीता हैं, कुछ भी हैं। A staff reporter to Time of India, you are going to Meerut to cover exhibition are now Chorizo write a report about them what you have seen there, यानी कि आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा मनोज या रीता के ऊपर, जो कि आपका एक क्या है, स्टाफ रिपोर्टर है। आप एक रिपोर्टर हैं और वो आपके स्टाफ का ये क्या है, एक मेंबर है, कह सकते हैं एक सदस्य है, ठीक है। उसके ऊपर आपको कुछ टॉपिक लिखने होंगे। इसके बाद समझिएगा आगे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि राइट एन एस्से या कह सकते हैं आर्टिकल ऑन द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 60 to 80 वर्ड, 60 से 80 शब्दों में आपको क्या लिखना है कि एस्से लिखना है। किस पर लिखेंगे, लिखना है आपको जो एस्से वो लिखना है माई बेस्ट फ्रेंड पर। और माई बेस्ट फ्रेंड के अंदर आपको क्या क्या हेडिंग डालनी है, माने क्या क्या पॉइंट डालना है। नेम एंड पेरेंट्स, हिज फैमिली, हिज क्वालिटी, व्हाई आई लाइक हिम, उसका नाम लिखना है, ठीक है, और पेरेंटेज लिखना है। उसके बाद उसकी फैमिली के बारे में लिखना है, उसकी क्वालिटी के बारे में लिखना है, और तुम उसे पसंद क्यों करते हो इसके बारे में लिखना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 आपका है कि री राइट द फॉलोइंग बाई चेंज इनटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। देखिए डायरेक्ट में लिखा गया है, इनडायरेक्ट में क्या करना है, चेंज करना है। लिखा हुआ है सी सैड टू मी, सी सैड टू मी, हैव यू फिनिश्ड योर राइटिंग। तो ज़रा चेक करेंगे भैया सबसे पहले कि सैड टू लिखा है तो सैड टू को किसमें बदलते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे यहाँ पर क्या लिखा, हैव लिखा हुआ है। हैव लिखा हुआ है इसका मतलब है कौन सा टेंस है, इसका मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट को किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट को किसके अकॉर्डिंग, पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसको करके हम बताते हैं। देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी सैड टू मी, तो सैड टू को किस में बदलेंगे, सैड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, ठीक है। सैड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। तो भाई लिखेंगे सी, सी है तो सी लिखेंगे। सैड टू को हमने बदल दिया टोल्ड में, और फिर मी है तो हमने मी लिख दिया। सी टोल्ड मी हो गया, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद में आगे क्या लिखा गया है ना। अच्छा एक चीज़ आपको यहाँ समझ लेना है कि यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी वो है किसमें, इंट्रोगेटिव में। और इंट्रोगेटिव में हो तो सैड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में ना बदल करके बल्कि किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में। किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में। यानी कि सीधी सी बात करें तो हो जाएगा सी आस्क्ड, उसके बाद हो जाएगा मी, ठीक है। अच्छा उसके बाद में कॉमा के बाद में हमको दैट तो लगाना नहीं चूँकि ये इंट्रोगेटिव है। यहाँ पर हम लगाएंगे इफ़ लगाएंगे। इफ़ क्यों लगाएंगे, क्योंकि शुरुआत हुई है एक हेल्पिंग वर्ब से, और जब भी हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है तो लगाते हैं इफ़। इफ़ हो गया। अब क्या लिखेंगे, अब देखो चेक करो, यहाँ यू है, और यू कौन सा पर्सन है, यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को हम बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है हमारा मी, ऑब्जेक्ट हमारा है मी, तो मी को किस में बदलेंगे भाई, मी को बदलेंगे आई में। इसी में तो बदलते हैं ना मी को, ठीक है, आई में बदल दिया। अब देखो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो किस में बदलता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का रूल होता है कि चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल हो सभी के साथ हैड लगाते हैं। तो सी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फिनिश्ड, तो हम भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, फिनिश्ड लिख देंगे। ये हमने फिनिश लिख दिया। अच्छा उसके बाद यहाँ पर लगा हुआ था योर, तो यू के साथ क्या लगता है, अपने के लिए योर, लेकिन हमारे में आ गया आई, तो आई के साथ क्या लगता है, माई। उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है राइटिंग, हम भी लिख देंगे राइटिंग। सी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड फिनिश्ड माई राइटिंग, ख़त्म, ठीक है। ऐसा ही तो करना था, बिल्कुल ऐसा ही करना था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ये क्या लिखा हुआ है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव में बदलना है। अब पैसिव बदलने के लिए नियम आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो भैया ही को ले जाएंगे मी की जगह पर, मी को लाएंगे ही की जगह पर, है ना।
तो मी और मी को किसमें बदलते हैं, आई में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, है ना। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। आई के बाद में क्या लिखेंगे, इसके बाद में हमको ये देखना है कि ये जो हमारा सेंटेंस है किस में है। तो ही टॉट मी इंग्लिश यस्टरडे, उसने कल मुझे अंग्रेजी पढ़ाया, ये पास्ट इंडिफिनिट है। और बात कर लें पास्ट इंडिफिनिट किस में बदलता है, तो ये बदलता है पास्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ वाज ही लगना चाहिए भाई, है कि नहीं। आई के साथ वाज लगना चाहिए, है ना। तो क्या हो गया, मी को बदल दिया आई में, आई हो गया। उसके बाद वाज लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या लगा देंगे, उसके बाद लिखेंगे आई वाज, फिर लिखेंगे टॉट, है ना। तो हमने बदल दिया। तो आई को हमने किस में, मी को किस में बदल दिया, आई में बदल दिया, और आई के साथ लगता है वाज। उसके बाद क्या है, हमारा टॉट है और इंग्लिश है। तो ये तो आपको पता है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है ना। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पैसिव वॉइस बनाते टाइम लगती है। तो टॉट का थर्ड फॉर्म टॉट ही होता है, फर्स्ट फॉर्म टीच होता है। तो आई वाज, उसके बाद क्या लिखेंगे, टॉट इंग्लिश, क्या लिखेंगे, टॉट इंग्लिश, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर यस्टरडे आया है, तो यस्टरडे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यस्टरडे। उसके बाद में क्या बचा, अब आपका केवल और केवल बचा ही। तो क्या लिखेंगे, बाई, और ही को किस में बदल देंगे, हिम में। आई वाज टॉट इंग्लिश यस्टरडे बाई हिम, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर दिया है यहाँ पर सी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी है, आई सेड टू राम यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। मैंने राम से कहा कि अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। अच्छा, इसको किसी दूसरी भाषा में लिखना हो और इसका अर्थ भी ना बदले, इसको लिखना हो किसी दूसरी भाषा में और इसका अर्थ भी ना बदले, तो क्या करना होगा, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे कि आई सेड टू राम, आई सेड टू राम यू विल नॉट फेल, यू विल नॉट फेल इफ़ यू हार्ड वर्क। मैंने राम से कहा तुम फेल नहीं होगे अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे। मैंने राम से कहा तुम फेल नहीं होगे अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे। तो केवल क्या कर देना है, यू विल के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है, यू विल नॉट, और पास की जगह क्या कर देना है, फेल कर देना है। भाई मतलब वही है, चाहे मैं ये कहूँ कि आई सेड टू राम यू विल पास इफ़ यू हार्ड वर्क, मैंने राम से कहा कि अगर तुम कठिन काम करोगे, कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। और चाहे मैं कहूँ कि मैंने राम से कहा कि तुम कभी फेल नहीं हो सकते अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, बात वही हुई, केवल लिखने का तरीका बदल गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी एक ट्रांसलेट दिया जाएगा जो कि आपको आंसर उसका करना होगा, उसको हिंदी में करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 25 वर्ड ईच, यानी कि दो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, दो में से किसी एक का आंसर आपको 25 वर्ड लगभग 25 शब्दों में देने होंगे। वाई वाला लैंचो सॉल्व फील्ड विथ सारो, यानी जो लैंचो है वो बहुत दुखी क्यों हो गया अपने खेतों को देख करके। वार्ड वाज यूनिक इन आर्गुएशन केयर मनी, या फिर आपको बी वाला क्वेश्चन करना है, वाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी, या व्हाट इज़ द चाइनीज लिंगेड रिगार्डिंग टी, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक करना है, इन दोनों में से कोई एक करना है, यानी इस 4 क्वेश्चन में केवल 2 करना है, इसमें में से एक, इन दोनों में से एक। क्वेश्चन नंबर 26 है कि आंसर एनी वन का मतलब दोनों में से कोई एक, यहाँ से भी एक करना है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि व्हाट डज द पोएट टेल अस अबाउट अ टेलमन हाउ टू टेल विल्ड एनिमल, आपको एनिमल जंगली, विल्ड एनिमल माने जंगली जानवरों के बारे में 40 वर्ड लगभग लिखने हैं, और मतलब अथवा राइट 4 लाइन पोएम, या फिर आपको 4 लाइन की ऐसी कविता लिखनी है जो कि आपके प्रश्न पत्र में ना आई हो। क्वेश्चन नंबर 28 है कि राइट सेंट्रल आइडिया टू एनी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी है। 2 चैप्टर के आपको नाम दिए जाएंगे, कोई भी 2 चैप्टर का आपको नाम दिया जाएगा और उसकी सेंट्रल आइडिया लिखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आंसर एनी वन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन 3 to 40 वर्ड, 30 से 40 शब्दों में दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है, चाहे इसका दीजिएगा और चाहे इसका आंसर, दोनों में से कोई एनी वन, जिसमें भी लिखा रहेगा एक ही करना भैया, दोनों करने के चक्कर मत पड़ना, कोई नंबर मिलने वाला है नहीं उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका जो होगा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन में अबाउट 60 वर्ड, यानी 60 शब्दों में आपको आंसर देना है। नीचे लिखा हुआ है 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन में जो एक क्वेश्चन आपको आ रहा होगा उसका आपको समथिंग 60 शब्दों में आंसर देना है। ये थी गाइस आज की पूरी क्लास। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।